नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या? जी हाँ दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आज हम जानने वाले हैं। आज का हमारा यही सवाल है। स्वागत करता हूं आप सभी का आज हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में। कल हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था, आज हमारा दूसरा सेशन है। 6 दिन 6 सेशन की सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसको बहुत सारे लोग ऑनलाइन आरटीपी का नाम दे रहे हैं और मैं भी कह सकता हूं कि जी हाँ, ये ऑनलाइन आरटीपी ही है। तो आप सभी का स्वागत है और सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या? जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह से नेगेटिव था, लेकिन जब मैंने इस सवाल का जवाब जाना तो मैंने इस इंडस्ट्री को अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया। बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो आज शायद पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कल हमारे साथ ऑनलाइन नहीं थे, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। उन लोगों के लिए अपना इंट्रोडक्शन शेयर करता हूं। मेरा नाम विजय तेतरवाल है और माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पर हूं। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं हिंदुस्तान की ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स में नौकरी किया करता था और हमेशा मैं थैंकफुल रहता हूं अपनी उस पहली ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिसने मुझे एक स्टूडेंट से एक जेंटलमैन बनाया। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी, एक खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय करने का मौका मुझे मिला उस ऑर्गेनाइजेशन में। पहली बार जब इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने सुना और जाना, तो मेरा जो पहला रिएक्शन था वो वही था जो हिंदुस्तान में 99% लोगों का होता है। जी हाँ, आई वॉज टोटली नेगेटिव अबाउट दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उसका कारण मेरे कुछ बैड एक्सपीरियंस और लैक ऑफ नॉलेज है। जैसे बोलते हैं कि डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट, उसी प्रकार से नेगेटिविटी इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ करेक्ट नॉलेज। जब तक मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग की सही जानकारी नहीं थी, पूरी जानकारी नहीं थी, तब तक मैं इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव था। लेकिन जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी हो गई तो ना सिर्फ मैं इस इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव हो गया, बल्कि मैंने इस इंडस्ट्री को अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी उस खूबसूरत, अपनी उस ड्रीम जॉब को रिजाइन किया और एज ए करियर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुना। और आज मैं बहुत ही मतलब गर्व के साथ में आपको बोल सकता हूं कि मैं एक लाइफ टाइम नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर हूं। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को आज मैं करता नहीं हूं, इस बिजनेस को आज मैं करता नहीं हूं, इस बिजनेस को मैं जीता हूं। तो बहुत सारी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है विस्तार में आपको बताने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं और ऐसी ऐसी बातें खोल के मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बाद में आपको भी गर्व होगा कि जी हां, आप एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो वास्तव में बहुत कमाल की है और दूसरों की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान देती है। ऐसी एक इंडस्ट्री से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आज पहली बार हमें देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तक हमारी इस इंडस्ट्री से जुड़े नहीं हैं, जो अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एसोसिएट नहीं हुए हैं। मैं एडवांस में जानकारी दे देता हूं कि जितने भी लोग अभी इस सेशन को देख रहे हैं, ये सेशन तकरीबन 45 मिनट चलने वाला है। तो बने रहिएगा 45 मिनट तक, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सुन के जाएंगे तो अधूरी जानकारी, जैसे बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, तो अधूरी जानकारी हमेशा डेंजरस रहती है। या तो जानकारी ना ही लें और अगर लेनी है तो जानकारी पूरी लेनी जरूरी है। तो जी, जानते हैं अपने उस अहम सवाल का जवाब कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि लोग इस इंडस्ट्री के बारे में, लोग इस बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं। मैं भी इस सिस्टम में आने से पहले यही कहा करता था और बहुत सारे लोग आज यही बोलते हैं। क्या कहते हैं लोग? जैसे ही वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हैं, जैसे ही वो डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते हैं, जैसे ही वो एमएलएम का नाम सुनते हैं, तो पहला रिएक्शन उनका जो आता है वो कहते हैं ये तो एक चेन सिस्टम है। कुछ लोग कहते हैं ये उनके लिए है जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता। कुछ लोग इसको पोंजी स्कीम बोलते हैं। जी हाँ, पोंजी एक बहुत बड़ा ठग हुआ है इस दुनिया का। उसी के नाम पे जो भी फर्जीवाड़े की स्कीम्स होते हैं उनको पोंजी स्कीम्स बोला जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पोंजी स्कीम है, कुछ लोग कहते हैं ये ऐसी साइड बिजनेस है, कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे
कभी कभार थोड़ी बहुत इनकम कमाई जा सकती है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमाई जा सकती है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये ज्यादा दिन चलता नहीं है, ये सब कंपनियां ज्यादा दिन चलती नहीं है, ये बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं। और जब हम जाके किसी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि तुम्हें किसने बेवकूफ बना दिया, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया, इस तरह की बातें बोलते हैं। और भी पता नहीं ब्ला 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 बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मैंने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, और जाहिर सी बात है सुनने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सब बोलने वाले कोई दूर के लोग नहीं होते, कोई बाहर के लोग नहीं होते। ये हमारी खुद की फैमिली भी ऐसा बोल सकती है, हमारे खास दोस्त भी ऐसा बोलते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसा बोल सकते हैं। और कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जो कभी ना कभी, जिन्होंने पूरे जोश के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, आज वो फेलियर हैं, उन्होंने बीच में छोड़ दिया या उन्होंने गलत कंपनी को चुन लिया। ऐसे भी कुछ लोग हैं। कैसे हमें चुनना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपके साथ में काम करने वाले कुछ कलीग्स भी ऐसे हो सकते हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि अगर हमें सही जानकारी लेनी है, अगर हमें कुछ भी एडवाइस लेनी है, तो हमें किसकी बात सुननी चाहिए, हमें एडवाइस किससे लेनी चाहिए? हर किसी से लेनी चाहिए या उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट से लेनी चाहिए? जिस तरह आपको अगर घर बनाना है तो आप किसी इंजीनियर, किसी आर्किटेक्ट से संपर्क करेंगे, किसी सब्जी बेचने वाले से संपर्क नहीं करेंगे। जिस तरह आपको अगर कोई मेडिकल इश्यू है तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क करेंगे, तब आप किसी इंजीनियर के पास में नहीं जाएंगे। आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप किसी वकील के पास जाएंगे, हर किसी को आप नहीं पूछेंगे। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानिए कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं। तो मिलवाता हूं मैं आपको कुछ एक्सपर्ट्स के साथ में, कुछ एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट में आपके सामने लेके आता हूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेस पर्संस हैं, अलग अलग फील्ड्स में जो सफल लोग हैं, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े राइटर्स हैं, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं सुनिएगा बड़े ध्यान से। दे से दैट नेटवर्क मार्केटर्स आर क्रिएटिंग फॉर्च्यून्स एट ब्रेक नेक स्पीड, यानी कि बहुत तेजी के साथ में दौलत कमाने वाले लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटर्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज द परफेक्ट बिजनेस फॉर एवरेज पर्सन टू क्रिएट वेल्थ। अगर आप एक एवरेज इंसान हैं तो आपके लिए इससे ज्यादा परफेक्ट बिजनेस नहीं होता। ये कहना है रॉबर्ट टी कियोसाकी का। नेटवर्क मार्केटिंग इट इज द इंडस्ट्री फॉर पीपल हु वांट टू चेंज देयर लाइव्स। जो लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला गया है, इट इज द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन द बिजनेस वर्ल्ड। वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जो हैं, वो भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड। इनकी 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है और उसके बारे में उनकी ये राय है कि इससे बढ़िया मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। पूर्व राष्ट्रपति है अमेरिका के, वो कहते हैं कि योर इंडस्ट्री प्रमोट्स कोर वैल्यूज all around the globe and gives the people chance to make the most of their lives, and that to me is the heart of the American dream। वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जो कोर वैल्यूज को बढ़ाने में सहायता करती है। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है यूएस, वहां के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। और जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं इनको आजकल सब लोग जानते होंगे, बहुत फेमस हो रखे हैं। इनसे एक बार, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ये, रियल एस्टेट के किंग माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप। इनको एक बार किसी एक पत्रकार ने पूछा कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए और आपको दोबारा से बिजनेस करना पड़े तो आप क्या करेंगे? बिना किसी हेजिटेशन के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं कोई अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और उसके साथ मैं काम पर लग जाऊंगा। तो सवाल ये है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग हम बात कर रहे हैं, सवाल मेरा ये है कि क्या ये एक बिजनेस है? जवाब भी मैं ही देता हूं, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ सुनने के लिए हैं, आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। ये वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी बातों में आपको जो भी जवाब लगे, लाइव चैट हमारी नीचे चल रही है, इस लाइव चैट में आप लिखते जाइएगा जो भी आपको लगता है। यू जस्ट शेयर योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जो है आप बिंदास लिखिए। तो सवाल ये है
कि क्या ये एक बिजनेस है, और जवाब मैं आपको देता हूं, जी हां, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स होते हैं और जिसमें कस्टमर्स होते हैं। तो हमारे इस बिजनेस में मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो उनके पास में मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे बनेंगे और बहुत सारे कस्टमर्स भी होंगे जो उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रॉपर बिजनेस बनाता है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग अलग कैसे है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग? इसको जानने के लिए हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। जरा ध्यान से अपने माइंड को ओपन करके समझिएगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसको आप सब जानते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर होता है। ये तीनों चीजें तो होनी जरूरी है, इनके बिना किसी भी तरह का बिजनेस नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जानते होंगे कि कोई भी मैन्युफैक्चरर कभी भी कंज्यूमर को डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता है। आपने भी एज ए कंज्यूमर आज तक कभी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट नहीं खरीदा होगा। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। ये है वो चैनल आपके सामने। मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जाता है C&F एजेंट के पास, वहां से जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां से जाता है जोनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट होलसेलर से होता हुआ, रिटेलर से, आपके पड़ोस के दुकानदार से होता हुआ कोई भी प्रोडक्ट आपके पास में पहुंचता है। इस सिस्टम को जरा गौर से देखिएगा। और प्रोडक्ट पहुंचने से पहले उस प्रोडक्ट की जानकारी आपके पास में पहुंचाई जाती है, और वो जानकारी पहुंचाने के लिए कॉस्टली एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। बहुत सारा पैसा खर्चा करके एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम से कोई भी प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है। और अगर ये सिस्टम मैं किसी छोटे बच्चे को भी दिखाऊं, दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल के देखिएगा, ये सिस्टम अगर मैं किसी छोटे 5 साल के बच्चे को भी दिखाऊं और मैं बोलूंगा कि बेटा ये क्या है, तो वो एक ही जवाब देगा कि अंकल ये तो चेन है। आपसे भी अगर मैं पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये सिस्टम आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप चैट में लिखिए कि ये सिस्टम क्या है। जी हाँ, ये एक चेन है। यानी कि चेन सिस्टम वो होता है जिससे कोई भी प्रोडक्ट, इसको सप्लाई मैनेजमेंट चेन बोला जाता है। इस चेन सिस्टम से ही कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास में, हमारे घर में पहुंचता है। इसलिए पहली बात तो ये धारणा अपने मन से सबको निकालनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम होता है। दुनिया का हर सिस्टम अलग अलग तरह का चेन सिस्टम ही होता है। अब इस सिस्टम में देखते हैं होता क्या है। इसमें ट्रेडिशनल मार्केट में जो बीच के जो ये मार्केटिंग एंड फॉरवर्डिंग के जो एक्सपेंस हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के और उसकी मार्केटिंग करने के जो एक्सपेंस हैं, वो होते हैं उसकी कीमत में 40 से 60%। जी हाँ दोस्तों, 40 से 60% का जो मार्जिन है वो मार्केटिंग एक्सपेंस में जाता है। और ये जो मार्जिन है ये इन बिचौलियों में बांट दिया जाता है, जो ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और ना ही प्रोडक्ट की मूवमेंट में कोई रोल करते हैं, ना प्रोडक्ट की सेल में कोई इनका योगदान होता है। ये जस्ट प्रोडक्ट को आगे पुश करते हैं, अगले लेवल तक उस प्रोडक्ट को भेजते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अलग हो गया, ध्यान से देखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैन्युफैक्चरर होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कंज्यूमर होता है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीच के जो लोग थे, जो बिचौलिए थे, उनको हमने गायब कर दिया और उनकी जगह हमने कंज्यूमर को ही वो पोजीशन दे दी। तो जिस जगह पे C&F एजेंट हुआ करता था, जिस जगह पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, जिस जगह पे रीजनल स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, वो हर जगह, वो हर पोजीशन कंज्यूमर को जब दे दिया जाता है, और वो लोग जो इनकम लेते थे, वो लोग जो पैसा कमाते थे, वो पैसा कमाने का ऑप्शन जब कंज्यूमर को दे दिया जाता है, तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कौन करता है, यहाँ पर सेलिब्रिटी कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सेलिब्रिटी भी कंज्यूमर है, बिजनेसमैन भी कंज्यूमर है, और कंज्यूमर तो कंज्यूमर है ही। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जब एक नेटवर्क मार्केटिंग
कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरर जब कंज्यूमर टू कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को मूव करता है तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। इसकी अगर मैं अंग्रेजी में डेफिनेशन बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ए कंज्यूमर, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। इसके नाम से ही आप समझ जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग, व्हेन द प्रोडक्ट और सर्विस इज मूव्ड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। जब कंज्यूमर्स के नेटवर्क के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट मूव किया जाता है तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। इसमें भी 40 से 60% का मार्जिन होता है, और ये जो 40 से 60% का मार्जिन है ये आपको मालूम है ये कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाला जाता है और कंज्यूमर्स के साथ में इस मार्जिन को शेयर किया जाता है। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। वहां पर सेलिब्रिटीज एडवर्टीजमेंट करते हैं, यहां पर आप और हम भी अपने आप को सेलिब्रिटी समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन को जो लोग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें, वो उस प्रोफेशन की वैल्यू समझें। आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझते हैं और लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब इस बिजनेस को नया स्टार्ट किया था, मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे बोला करते थे कि भाई तू कौन सा बिजनेस कर रहा है, तू क्या काम करता है। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि मैं वही काम करता हूं जो आज अलग अलग सेलिब्रिटीज करते हैं। वो पूछते थे कैसे, तो मैं उनको बोलता था देखो सेलिब्रिटीज करते क्या हैं, वो मूवी बनाते हैं, वो खेलते हैं, कुछ भी करें, लेकिन साइड में वो क्या करते हैं, वो एंडोर्समेंट करते हैं। तो जिस तरह से सचिन तेंदुलकर टीवी पे आके बोलता है कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, मैं लोगों के बीच में जाके बोलता हूं कि 95 इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, वो लोग बूस्ट को एंडोर्स करते हैं, हम लोग 95 को एंडोर्स करते हैं, हम लोग न्यूट्री लाइफ को एंडोर्स करते हैं, हम लोग प्रोटीन को एंडोर्स करते हैं, हम लोग स्पाइरुलिना को एंडोर्स करते हैं, हम लोग कवच प्राश को एंडोर्स करते हैं। वहां पर अलग अलग लोग अपने प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, यहाँ पे हम भी अपने प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं। एक बड़ा फर्क मैं आपको जरूर बताऊंगा, और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं आप मुझे बताइएगा कि आप मुझसे सहमत हैं या नहीं है। वहां पर और यहाँ पर एंडोर्समेंट तो दोनों जगह है, वहां पर भी एंडोर्समेंट होती है, यहाँ पर भी एंडोर्समेंट होती है, वहां पर भी प्रमोशन होता है, यहाँ पर भी प्रमोशन होता है, लेकिन एक बेसिक फर्क जरूर है, वहां पर झूठ बोला जाता है और यहाँ पर सच बोला जाता है। अगर आप उनसे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिएगा कि ट्रेडिशनल मार्केट में जितने भी एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं उसमें हार्डली कोई होगा, मेरे हिसाब से कोई भी सेलिब्रिटी ऐसा नहीं होगा जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है जिसको वो एंडोर्स करता है। कोई भी अगर सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको यूज करता है, वो उसका लॉयल कंज्यूमर नहीं है। और एक सोचने की बात है कि वो टीवी के ऊपर जिस प्रोडक्ट की तारीफ करता है और लोगों को सलाह देता है उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, कोई उनको जाके ये पूछे कि क्या आप खुद इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर वास्तव में ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आप खुद इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, और बड़ा ही गर्व होता है ये बताते हुए, कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कुछ भी एंडोर्स करने से पहले, हम कुछ भी बताने से पहले, हम पहले इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है, परचेज, यूज एंड रेकमेंड। बीच का जो सिस्टम है वो है यूज, यानी कि आप पहले प्रोडक्ट को खरीदिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करके अगर आप सेटिस्फाइड हैं तभी आप आगे बताइए। तो नेटवर्क मार्केटिंग सेटिस्फाइड कस्टमर्स के द्वारा किया गया एंडोर्समेंट है, और इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सच्चाई पे बेस्ड है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग झूठ पे बेस्ड है। आप टीवी में कोई भी एडवर्टीजमेंट उठा के देख लीजिए, और एक एडवर्टीजमेंट आप मुझे बताइए जिसके बारे में आपको पूरा अंदर से कॉन्फिडेंस हो कि जी हाँ ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा कि फेयर एंड लवली मतलब 5 हफ्ते में बेदाग गोरापन। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में फेयर एंड लवली लगाने से किसी का रंग गोरा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान को छोड़ के अफ्रीका में जाके वो लोग बेचते, और वहां पर लोगों को गोरा करने की क्रीम की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पर लोगों का कलर ज्यादा डार्क होता है। कोई भी एडवर्टीजमेंट आप देखिए, कोल्ड ड्रिंक का आप एडवर्टीजमेंट देखिए, कोल्ड ड्रिंक पी के आप पहाड़ से कूद जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप साबुन का ऐड देखिए, लक्स से नहाने की वजह से हम सुंदर हो गए। आप सोचिए किसी साबुन को लगाने से किसी सुंदरता के ऊपर किसी का फर्क पड़ सकता है। कुछ भी आप किसी डिओड्रेंट का ऐड देखिए, उसके बारे में अभी मैं ओपन मीडिया पे हूं तो बोल नहीं सकता, लेकिन आप सबने देखे होंगे कि डीओ के ऐड क्या मैसेज देते हैं। तो जो जितने भी एडवर्टीजमेंट हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, वो सब झूठ बोल के प्रचार करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो वही काम करते हैं, लेकिन वो सच बोल के करते हैं। वहां के जो लोग हैं, उधर के सेलिब्रिटीज जो बोलते हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार भी नहीं होते। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन यहाँ पे आप एक नहीं 50 सवाल भी पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब देख के आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करके तब जाके प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। और अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा। लेफ्ट में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का स्ट्रक्चर मैंने डाला है, राइट में एक ट्रेडिशनल कंपनी का स्ट्रक्चर डाला है। दोनों को आप देखेंगे तो दोनों में ऊपर से देखेंगे तो कोई फर्क नहीं है, उधर भी ऑफिसेज और बिल्डिंग्स होती हैं, इधर भी ऑफिसेज और बिल्डिंग्स होती हैं। वहां पर जो स्ट्रक्चर है उसमें आप अगर देखेंगे बीच में, तो वहां पर सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, यहाँ पर मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं। वहां पर जो भी पैसा बांटा जाता है वो आम लोगों में बांटा जाता है, और यहाँ पर पैसा राइट साइड में आप देखेंगे तो पैसा सेलिब्रिटीज में बांटा जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको इस इंडस्ट्री की ताकत समझ में आएगी, इससे आपको इस इंडस्ट्री की डेप्थ और इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ में आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग कोई आज का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई 2-4 साल पहले शुरू हुआ बिजनेस नहीं है। ये अमेरिका में 1940 में वर्ल्ड वार के जस्ट बाद में ये बिजनेस शुरू हुआ था। दवाइयों की तब शॉर्ट सप्लाई मार्केट के अंदर थी, काला बाजारी होती थी, उसका एक सॉल्यूशन के रूप में एक कंपनी शुरू हुई कैलिफोर्निया विटामिन से, जो बाद में एमवे का नाम से जो फेमस हुई और आज पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कर रही है। तो 1940 से, मतलब पिछले 70 साल से चल रहा है ये सिस्टम, और 170 से ज्यादा देशों के अंदर सक्सेसफुली चलता है नेटवर्क मार्केटिंग। 200 बिलियन यूएस डॉलर्स का टर्नओवर किया था लास्ट ईयर इसने। जी हाँ दोस्तों, 200 बिलियन यूएस डॉलर। और 200 बिलियन यूएस डॉलर को रुपीज में आप कन्वर्ट करेंगे तो, हालांकि मेरी कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 1.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास सालाना टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। ये मैं दुनिया का टर्नओवर बोल रहा हूं। हिंदुस्तान में 1996 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार शुरू हुई थी, और पिछले साल का 2018-19 का जो टर्नओवर है इंडिया के अंदर, वो 13,000 करोड़ रुपए का था, जो कि 2025 तक 65,000 करोड़ का पहुंचने वाला है। ऐसे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, जो भी फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से। पिछले साल बड़ा ही गर्व होता है ये बताते हुए, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी गर्व होगा कि 2,500 करोड़ रुपए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है टैक्स के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो हम लोग सरकार को और भारत को, देश को भी योगदान दे रहे हैं। एक एक रुपए हम जितना भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा सारे के सारे ट्रांजैक्शन व्हाइट में होते हैं। 1 रुपए भी हमारा कैश में या ब्लैक में ट्रांजैक्शन नहीं होता है। और एक अच्छी खबर ये है कि बाई 2025 18 मिलियन, यानी कि 1,80,00,000 लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने वाले हैं अपने करियर के रूप में। और नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक सिलेबस का पार्ट बन चुका है। हजारों प्रोडक्ट ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मार्केट किए जा रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर चुकी है। मैं गैजेट नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा। और कई सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू कर दी हैं। इंडिया से बाहर नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पोजीशन है वो मैं आपको बताता हूं। वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में मैं बात करता हूं, जो हमसे बेहतर इकोनॉमीज हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करता हूं। और ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो वहां होता है वो अल्टीमेटली इवेंचुअली यहां पर भी होता है। तो अगर मैं दुनिया की बात करूं, देखिए मलेशिया हमारा एक पड़ोसी छोटा सा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस करता है नेटवर्क। सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं मलेशिया में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा बिजनेस करता है। और मलेशिया की करेंसी इंडिया की करेंसी से तकरीबन 15 से 20 गुना ज्यादा महंगी है। तो आप समझ पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग का क्या योगदान होता है किसी भी कंट्री में। और मलेशिया में नेटवर्क मार्केटिंग को गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वहां पर 1993 में एक्ट बनाया गया जिसका नाम है डायरेक्ट सेल्स एक्ट,
और गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट करने के कारण वहां पर एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। अमेरिका, यूएसए, सबका सपना होता है वहां जाना। यूएसए से ही नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई और वहां पर भी फेडरल लॉ से इस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाता है। सिंगापुर के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पॉपुलर है, वहां पर भी इसके ऊपर सन 2000 के अंदर एक लॉ बनाया गया और उस लॉ से सिंगापुर में नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। चाइना के अंदर भी एक बार बहुत पहले नेटवर्क मार्केटिंग को बैन किया गया था, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप थ्री कंट्रीज के अंदर चाइना आता है। और चाइना के अंदर भी 11 दिसंबर 2004 को एक लॉ बनाया गया और नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। यूके में भी 1987 से नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर इंडस्ट्री के रूप में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के अंडर आता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब वो कंट्रीज हैं जो हमसे एडवांस हैं और यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रॉपर इंडस्ट्री के रूप में प्रॉपर लॉ बना के, प्रॉपर गवर्न करके नेटवर्क मार्केटिंग को चलाया जाता है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ साल पहले तक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई लॉ नहीं था, गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं था। सिर्फ 1978 में एक कानून बना था जिसको बोलते हैं प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट। उस टाइम में मनी सर्कुलेशन स्कीम्स और प्राइस, ये जो चिट फंड वाली बहुत सारी स्कीम्स आई थी, तब गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए 1978 में एक लॉ बनाया था। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग तो इंडिया में आया ही है 1996 में। तो इससे आप समझ पाएंगे कि जो इंडस्ट्री आई है 1996 में, उसको रेगुलेट करने वाला लॉ 1978 का नहीं हो सकता। तो इसलिए इंडिया के अंदर बहुत सारा स्कैंडल्स हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं और बहुत सारे लोगों को लूटा भी गया है नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ लेके। किसी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको पता है इंडियन मेंटालिटी कैसी होती है, कुछ लोग शातिर होते हैं जो लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं और उन लोगों के द्वारा भोले भाले लोगों को लूट लिया जाता है। इस तरह की काफी सारी घटनाएं हिंदुस्तान में हुई, जिसकी वजह से ही शायद एक नेगेटिविटी का माहौल है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में ये माहौल बदल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी गैजेट नोटिफिकेशन इशू करके नेटवर्क मार्केटिंग पर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सभी स्टेट्स को भी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और कई सारे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रेगुलेशंस बना चुके हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के अंदर एक प्रॉपर इंडस्ट्री का रूप लेता जा रहा है। आज का जो दौर है, अभी का जो दौर चल रहा है, ये कोरोना के बाद में, कोविड के बाद में जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, इसमें अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो कि स्मूथली चल रही है, जो बिना किसी डिस्टरबेंस के चल रही है, तो वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा मीडिया कवरेज भी अभी नेटवर्क मार्केटिंग को मिलना शुरू हो गया है। अभी मैंने आपको जो बताया था, पिछले साल का टर्नओवर, पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है, उसकी आप न्यूज़पेपर कटिंग भी देख सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे अनुराग ठाकुर जी आए थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ये सारी चीजें रिलीज की थी और उन्होंने ही टोटल टर्नओवर डिक्लेयर किया था फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। और पिछले साल के तुलना में तकरीबन 13% की ग्रोथ इस इंडस्ट्री ने ली थी। और 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, आप देख सकते हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। स्वरोजगार का बड़ा साधन बनेगी नेटवर्किंग। ये सारे मीडिया कवरेजेस आ रहे हैं, अभी मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है, न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आ रहा है, टीवी के ऊपर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सीएनबीसी वगैरह चैनल के ऊपर अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कस होते रहता है। तो आप देखेंगे कि मीडिया में क्या क्या खबरें आ रही हैं। ये देखिए, आप अगर आप इसको अगर पढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है बेरोजगारी। और यहाँ पर न्यूज़पेपर बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को रोजगार देने वाला एक इंडस्ट्री है।
ये देखिए एक और न्यूज़पेपर में सेम न्यूज आई है कि बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। और नीति आयोग के द्वारा भी ये बोला गया है कि डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का आज की डेट में कोई सॉल्यूशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और अब मैं आपको एक और खबर सुनाता हूं, अब धीरे धीरे स्कूल्स के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी ही विद्यालयों में शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। तो इस तरह के सैकड़ों न्यूज आर्टिकल्स आज की डेट में न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो एक डेवलप्ड हिंदुस्तान का जो ड्रीम है उसको पूरा करने में भी एक बहुत बड़ा योगदान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कर रही है। और हमारी कंपनी उस पे एक अग्रणी कंपनी है, हमारी कंपनी एक लीडिंग कंपनी है जो कि इसमें बहुत बड़ा योगदान कर रही है। देखिए ये 5 स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम इनमें योगदान कर रहे हैं। पहली है मेक इन इंडिया, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया। ये पांचों स्कीम्स के बारे में आपने सुना होगा, गवर्नमेंट बहुत सारा प्रचार भी इनके बारे में करती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इन पांचों स्कीम्स के लिए ऑटोमेटिकली काम कर रही है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया उससे पहले से डायरेक्ट सेलिंग इनके बारे में काम कर रही है। देखिए पहला है मेक इन इंडिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे प्रोडक्ट इंडिया में ही बनते हैं। हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। आयुर्वेद हिंदुस्तान की ही साइंस है और इंडिया से ही चालू हुआ, और इंडिया से बाहर हालांकि इसका बोलबाला ज्यादा है, लेकिन हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। तो जो मेक इन इंडिया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी बोला, बी वोकल फॉर लोकल, सो वी आर ऑलरेडी वोकल फॉर लोकल। हमारी कंपनी पूरी तरह से स्वदेशी कंपनी है, हिंदुस्तानी कंपनी है, हमारे सारे प्रोडक्ट इंडियन हैं। सो मेक इन इंडिया को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया तो नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कोई स्टार्टअप हो नहीं सकता। हम सब लोग स्टार्टअप कैटेगरी के लोग हैं। आज आपने अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो आप एज ए स्टार्टअप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट में नेटवर्क मार्केटिंग का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 74%, अगर 100 लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं और सक्सेसफुल हैं तो उसमें 74 महिलाएं आपको मिलेंगी। आउट ऑफ 100 74% विमेन। वो पूरी दुनिया का मैं ये आपको आंकड़ा बता रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो तेजी के साथ में इस बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में हम एक विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें सारी के सारी विमेन को हम प्लेटफॉर्म देंगे जो सक्सेसफुल विमेन है। तो विमेन एम्पावरमेंट में भी डायरेक्ट सेलिंग काम कर रहा है। डिजिटल इंडिया को हम लोग ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये इसका एक एग्जांपल है। हमारी ये जो मीटिंग है ये डिजिटल मीटिंग है। और स्किल इंडिया की अगर बात करें तो स्किल इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारी कंपनी ऑलरेडी 80,000 से ज्यादा लोगों को स्किल इंडिया का टेस्ट दिलवा चुकी है और स्किल इंडिया के सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं, क्योंकि लोगों का स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान करती है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बेचना नहीं सिखाती, नेटवर्क मार्केटिंग सैकड़ों स्किल आपको सिखा देती है। तो ये पांचों की पांचों जो इंडिया की स्कीम्स हैं इसमें नेटवर्क मार्केटिंग एक अहम योगदान कर रही है। अब मैं आता हूं उन बातों के ऊपर जो शुरू में हमने किया था और उनके मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म मिला, हो सकता है आपको भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हों और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो इस तरह की बातें खुद भी सुनते हों और कभी कभार बोलते भी हों। तो मैं एक एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। इस बात का मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर कोई कहता है कि ये एक चेन सिस्टम है, अगर कोई कहता है कि मुझे चेन सिस्टम से जुड़ना पसंद नहीं है, तो उसको ये जरूर खबर करिएगा कि चेन सिस्टम से जुड़ना पसंद नहीं है, चेन सिस्टम से जुड़ना नहीं है, तुम चेन सिस्टम से ऑलरेडी जुड़े हुए हो। वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। और ये भी जरूर उस बेचारे को बताइएगा कि ना सिर्फ तुम चेन सिस्टम से जुड़े हुए हो, बल्कि तुम इस चेन की आखिरी कड़ी हो, तुम्हारे बाद कोई नहीं है। तो इसलिए चेन सिस्टम जो कहते हैं उनको जरूर जवाब दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये
उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम धाम नहीं है। तो जी साहब, मैं तो उस कैटेगरी में नहीं हूं, मेरे पास तो अच्छा खासा काम धाम था, मेरे पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अच्छी खासी एक रिस्पेक्टेबल नौकरी थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई काम नहीं था इसलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। या बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखाई देंगे जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो हाईली मतलब जो अच्छे तरीके से अपने अपने करियर में सेटल्ड हैं, लेकिन वो लोग आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप कोई भी प्रोफेशन बोलें, हर प्रोफेशन के लोग आज आपको इस बिजनेस में मिलेंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे इंजीनियर्स मिलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे, आपको बिजनेसमैन लोग मिलेंगे जिनका ट्रेडिशनल बिजनेस था, आपको किसान मिलेंगे, आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको हर तरीके के लोग इस बिजनेस के अंदर मिलेंगे। तो ये बात लोग कहते तो हैं लेकिन ये सच नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक पॉन्जी स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे पॉन्जी स्कीम चलाई जरूर जाती हैं, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर चलाई जाती है, और कैसे उनको पहचाने ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन पॉन्जी स्कीम वो होती है जहां पर आपको एक लॉटरी के जैसे सिस्टम हो जाता है, जहां पे आपको कोई स्कीम बताई जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई रातों रात अमीर बनने का सिस्टम नहीं है। ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर एथिकल तरीके से चलने वाला एक बिजनेस है। डिटेल्स आपको मिलेंगी अगली स्लाइड में। कुछ लोग बोलते हैं ये साइड बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप चाहें तो एज ए साइड बिजनेस कर तो सकते हैं, लेकिन बाद में ये जो साइड बिजनेस के नाम से आप इसको शुरू करते हैं, यही आपका मेन बिजनेस बनने की ताकत रखता है। जितने भी लोगों ने शिद्दत के साथ इस बिजनेस को किया है, उन्होंने ओवर द पीरियड धीरे 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 काम करते हुए इसमें इतनी बड़ी सफलताएं ली हैं कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इस साइड बिजनेस के चक्कर में अपना मेन बिजनेस को साइड कर दिया और इस बिजनेस को अपना करियर बना लिया और इसी को अपना मेन बिजनेस बना लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है। हो सकता है कुछ लोगों की ऐसी सोच हो, लेकिन ये सच नहीं है। ये कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं दे सकता है, ये आपको लाइफ लॉन्ग, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिजनेस दे सकता है। जो लोग पर्सनली जानते हैं, आप लोग जरूर जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे बीच में हैं कि फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने इस बिजनेस को किया वो आज इस दुनिया से ऑलरेडी जा चुके हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन को ऑलरेडी ये बिजनेस ट्रांसफर हो चुका है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने वाला नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम देने वाला बिजनेस नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश करके काम करने वाला बिजनेस है, और ये लाइफ लॉन्ग एंड आफ्टर लाइफ इनकम देने वाला बिजनेस है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी बंद हो जाता है, बहुत जल्दी भाग जाती है। तो अगर कंपनी गलत है, अगर कंपनी इलीगल है, अगर कंपनी मनी सर्कुलेशन वाली है तो जरूर बंद हो जाएगी, जरूर भाग जाएगी। लेकिन अगर कंपनी प्रॉपर जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो बंद होने का तो नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की जेन्युइन कंपनी के पास कोई कारण ही नहीं होता है कि उससे बंद हो। बंद नहीं हो सकती है। हमारी खुद की कंपनी सालों साल से चल रही है। बंद होने के लिए अगर कोई इलीगल है तो बंद हो जाएगी, अगर कोई मनी सर्कुलेशन कर रही है तो बंद हो जाएगी, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही है तो जरूर बंद हो जाएगी, अगर किसी कंपनी में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो जरूर बंद हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें किसी ने फंसा दिया, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये फंसाने का काम नहीं होता, ये फंसे हुए लोगों को निकालने का काम होता है। अलग अलग जगह लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उन फंसे हुए लोगों को निकालने का, उनके सपने पूरे करने का, उनकी लायबिलिटीज को क्लियर करने का काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखिए, जैसा कि मैंने बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर कुछ इलीगल काम भी चल रहा है। कैसे पहचाने लीगल या इलीगल कंपनी को? मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट बोलूंगा। देखिए, अगर जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि आपको नए नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, और आपको हर दिन 2 से 3 घंटे काम करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 5 साल तक। अगर आपको ये बताया जाता है, दिस मीन्स बात सही है, बात लॉजिकल है, बात रीजनेबल है। और अगर आपको बोला जाता है कि रातों रात अमीर बन जाओगे,
पैसे लगा दो, 6 महीने में डबल हो जाएंगे। एक बार इन्वेस्ट कर दो, हर महीने आपको पैसे आते रहेंगे, अगले 3 साल में इतना पैसा मिल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा बोला जाता है, इसका मतलब दूर रहिए, वो इलीगल सिस्टम है। और दूसरा पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी अगर जेन्युइन कंपनी रहेगी तो वहां पर सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स रहेंगे, सर्विसेज रहेंगे, लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करने वाले लोग भी उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। देखिए, जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, वहां पर आपको जरूरी नहीं है कि आप अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको कंपनी में जुड़ना पड़ेगा, या आपको बिजनेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या आपको किसी को जोड़ना पड़ेगा। आप एक सिंपल लॉयल कंज्यूमर के रूप में भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी बोलती है कि यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट वाला काम बेकार होता है, कौन प्रोडक्ट बेचता रहे, कई कंपनियां चिट फंड की तरह चलती हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, आप सिर्फ पैसा लेके आओ, आप पैसा लगाओ, 2 लोगों का पैसा लगवाओ, फिर वो 2-2 लोगों का पैसा लगवाएंगे, फिर वो 2-2 लोगों का पैसा लगवाएंगे, तो समझ जाना वो इलीगल है। क्योंकि बिना जेन्युइन, बिना प्रॉपर प्रोडक्ट्स के कोई भी कंपनी नहीं होती। और प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो कंज्यूमेबल होना चाहिए और रीपरचेजेबल होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कमीशंस दिए जाते हैं वो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर दिए जाने चाहिए। अगर प्रोडक्ट सेल होते हैं, आपकी सेल्स के ऊपर कमीशन दिया जाना चाहिए, ना कि आपको सिर्फ लोगों को जोड़ने के ऊपर। तो जो लीगल कंपनीज होती हैं उसमें कमीशंस दिए जाते हैं प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर, आपके बिजनेस टर्नओवर के ऊपर। आपने कितने लोगों को स्पॉन्सर किया, कितने लोगों को आपने बिजनेस में जोड़ा, या आपने किसी को भी नहीं जोड़ा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो। लेकिन जो इलीगल कंपनीज हैं वहां पर सिर्फ लोगों की गिनती की जाती है, वहां पर लोगों के जोड़ने के लिए आपको पैसा दिया जाता है। तो अगर लोगों को जोड़ने के बारे में बोला जाए, सिर्फ लोगों को मेंबर बनाने के बारे में बोला जाए, तो वो इलीगल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इलीगल कंपनीज आपको ज्यादा पैसा देती हैं, कम समय के लिए पैसा देती हैं। जो लीगल कंपनीज हैं वो आपको एक मार्जिनल इनकम देती हैं, जो आपको जेन्युइन इनकम देती हैं, लेकिन वो लंबे समय तक देती हैं, वो लाइफ लॉन्ग एंड लाइफ आफ्टर लाइफ वो इनकम देती हैं। तो इस तरीके से आप समझें कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग सही है और कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग गलत है। तो ये था नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा क्लास, ये था नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा एक्सप्लेनेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और आप ये भी समझ पाए होंगे कि आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई होने वाली है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो जितना आप समझ पाए उससे ज्यादा जो भी जानकारी चाहिए आप स्टडी करिए, आप जानिए, और नेटवर्क मार्केटिंग को अपना एक करियर जरूर बनाइए। मैं नहीं कहता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के करिए, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़, आप जो कुछ भी करते हैं करते रहिए, लेकिन एक सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम के रूप में अपनी जिंदगी में, अपने हाथ में नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर रखिए। क्योंकि ये एक ऐसी सप्लीमेंट्री इनकम है जो कुछ भी फेल हो सकता है लेकिन ये फेल नहीं हो सकता। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू को समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल, इसके फ्यूचर को समझिए, और समझते हुए उतनी ही सीरियसनेस के साथ में, उतने ही डेडिकेशन और डिवोशन के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को 3 से 5 साल दीजिए। आपको जनरेशंस के लिए एक एस्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस आपकी जिंदगी में तैयार हो जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। जिन लोगों ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो या फिर जो आज पहली बार आए हैं, इस चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कल हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के साथ वापस आएंगे। वेरी वेरी पावरफुल टॉपिक। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं हम, आपके ऊपर बात करने वाले हैं। आपका
एक बहुत ही पावरफुल आपके अंदर एक ताकत है जिसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। तो कल हम सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करने वाले हैं और उस सब कॉन्शियस माइंड को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको यूज करके कैसे आप अपने सारे के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो कल शाम 7:30 बजे मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।